Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about warfarin. So let's start our topic. देखें, जो वारफरीन है ये हमारे पास एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेंट। ठीक है, एंटी कोगुलेंट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये वर्क किस तरह करती है, तो देखें इसको हम करते हैं। वारफरीन जो है हमारे पास किस तरह जाके जो है बॉडी में एक्ट करती है। तो देखें ये हमारे पास लीवर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लीवर के पास जो होता है विटामिन के होता है। ठीक है, लीवर के पास क्या होता है? विटामिन के। अब जो विटामिन के होता है ना, विटामिन के की दो फॉर्म होती है। एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है विटामिन के की, ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, और एक रिड्यूस फॉर्म होती है। ठीक है, जो रिड्यूस फॉर्म होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन के की। ओके, जो विटामिन के होता है इसकी एक्टिव फॉर्म किस तरह बनती है? देखिए, ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन के की। अब ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो होती है हमारे पास एक्टिवेट करती है एक एंजाइम को, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को एक्टिवेट करती है। देखिए, ये हमारे पास रिड्यूस विटामिन के जो होता है ये एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को। ठीक है, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को। अब इसका फंक्शन क्या होता है गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज का? ये हमारे पास जो लीवर प्रोडक्शन करता है ना इन जो फैक्टर्स की, फैक्टर 2, फैक्टर 7, ठीक है, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। ठीक है, ये हमारे पास है कोआगुलेंट जो हमारे पास ना कोआगुलेशन फैक्टर है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लीवर प्रोड्यूस करता है फैक्टर सी और फैक्टर एस। ये जो होते हैं ना, ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, ये जो होते हैं एंटी कोआगुलेंट होते हैं, एंटी कोआगुलेंट होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं कोआगुलेंट। ओके, कोआगुलेंट होते हैं। अब देखें, जो गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज है इसको एक्टिवेट कौन करता है? विटामिन के। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है हमारे पास ये फैक्टर्स की, तो इसको जो होता है वो मिच्योर कर देते हैं, इनकी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। तो जब ये मिच्योर हो जाते हैं फैक्टर सी, जो हमारे पास प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होते हैं एंटी कोगुलेंट होते हैं। और हमारे पास जो फैक्टर 2, 7, 9 और 10 होते हैं ये जो होते हैं हमारे पास ये कोगुलेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होती है इनकी हाफ लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है, इनकी हाफ लाइफ होती है वो शॉर्टर होती है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। इनकी हमारे पास हाफ लाइफ जो होती है मेनली हमारे पास जो 2 होता है, इसकी जो होती है हमारे पास 2 होता है, तो इनकी हाफ लाइफ जो होती है हमारे पास क्या होती है? लॉन्गर होती है, लॉन्गर होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब देखें तो वारफरीन जो ड्रग है ये कहाँ पे आके वर्क करती है? वारफरीन जो होती है ना यहाँ पे जो हमारे पास लीवर में जाती है, और लीवर में जो एंजाइम होता है ना, ये जो विटामिन के होता है ना, विटामिन के जब ये इसको एक्टिवेट करता है गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को, तो खुद ये रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है। अब इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है इसको जो होता है रिड्यूस फॉर्म में दोबारा लेके आने के लिए लीवर के पास एक एंजाइम होता है जिससे हम कहते हैं एपोक्साइडेज रिडक्टेज, एपोक्साइडेज रिडक्टेज। और ये इस पे वर्क करता है, इसको दोबारा जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म में लेके जाता है। ये देखें, ये एपोक्साइडेज रिडक्टेज है, ये वर्क करता है ऑक्सीडाइज फॉर्म पे और दोबारा इसको रिड्यूस फॉर्म में ले जाता है। ठीक है, दोबारा इसको रिड्यूस फॉर्म में ले जाता है, और ये रिड्यूस फॉर्म जो होती है ये एक्टिव फॉर्म होती है लीवर की। अब जो वारफरीन होती है ये कहाँ पे एक्ट करती है? वारफरीन जो एपोक्साइडेज रिडक्टेज होता है इस एंजाइम को कर देती है इनहिबिट, इनएक्टिवेट कर देती है। जब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अब क्या होगा? अब जो हमारे पास विटामिन के है इसकी जो विटामिन के है ये जो होगा इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी, ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगी। जब इसकी रिड्यूस फॉर्म में नहीं जाएगी तो विटामिन के जो होगा ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। तो जब रिड्यूस फॉर्म इसकी कम हो जाएगी लीवर में तो ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे इनकी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी और ये मेच्योर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर, एंटी कोगुलेंट होंगे, ये मेच्योर नहीं होंगे। तो वारफरीन जो होती है हमारे पास इस तरह जो जाके वर्क करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अभी देखें, अभी हम इसको रीड करते हैं। तो देखें, जो वारफरीन होती है ये इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये कहाँ पे जाके एक्ट करती है? ये विटामिन के जो एपोक्साइडेज रिडक्टेज होता है उसको जो होती है ये क्या करती है? उसको जो है इनहिबिट कर देती है उस एंजाइम को। ठीक है, जब उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो फिर क्या होगा? हमारे पास विटामिन के होगा, इनहिबिट कर देगी, तो फिर उसके बाद गैमा कार्बोक्सिलेशन जो होगा इसकी डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर, जो वो एक्टिवेट नहीं होगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो ये फैक्टर्स होंगे हमारे पास, इनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद देखें जो इसकी क्लिनिकल यूज़ क्या होते हैं, वारफरीन के क्लिनिकल यूज़ क्या होते हैं? तो क्रोनिक, अगर किसी को क्रोनिकली एंटी कोगुलेंट चाहिए, उसको एंटी कोगुलेंट ड्रग पे डालना है तो हम क्या देते हैं? हम उसको वारफरीन देते हैं, वारफरीन देते हैं। ठीक है, वारफरीन देते हैं। अक्यूट में हम कौन सी ड्रग देते हैं? हेपरीन देते हैं। अगर हम क्रोनिकली चलानी है तो वो कौन सी होती है? वारफरीन होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, वो वारफरीन होती है, मीन उसको वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, प्रोफिलैक्सिस के लिए देते हैं, प्रिवेंशन, उसको स्ट्रोक है, एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है उसको स्ट्रोक होने का रिस्क उसको जो होता है जो है वो
थ्रोम्बाई बने और वो जो होती है जाकर डिस्लॉज होकर वो स्टक कर दे ब्रेन के अंदर और उसको स्ट्रोक होने का रिस्क है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट को भी हम जो होती है वो वारफरीन चलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद इसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं वो किस तरह करते हैं, मॉनिटरिंग हम करते हैं फैक्टर इसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं फैक्टर पीटी। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास जो मेनली एक्ट कर रही होती है ना, देखें हमारे पास यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक जो होता है, इंट्रिंसिक में हमारे पास क्या होता है फैक्टर 12, 11, 9, 8 और उसके बाद कॉमन आता है 10, 2, ठीक है। इधर फैक्टर 7 होता है और 10 और 2 और ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था वारफरीन किस पे एक्ट करती है, फैक्टर 7 पे एक्ट करती है, फैक्टर 10 पे, फैक्टर 2 पे, ठीक है। फैक्टर 7 पे, 10 पे और फैक्टर 7, 10, 2 और उसके अलावा ये एक्ट करती है हमारे पास फैक्टर 9 पे भी, ठीक है, फैक्टर 9 पे भी, ओके, फैक्टर 9 पे भी। तो लेकिन जो मेनली एक्ट कर रही है ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक कर रही है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे को ब्लॉक कर रही है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम देखने के लिए हम क्या मेजर करते हैं, हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो वारफरीन के लिए जो हमारे पास मॉनिटरिंग करते हैं इसकी किससे किससे करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास वारफरीन जो होती है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। तो एडवर्स इफेक्ट इसके देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लीडिंग करवाती है कि जब भी हम वारफरीन देंगे तो कोगुलेशन फैक्टर जो होंगे उसकी जो इनहिबिट हो जाएंगे। तो जब वो सॉरी इनकी प्रोडक्शन, ये हमारे पास जो वारफरीन होती है ये प्रोडक्शन को स्टॉप कर रही है। देखा ना हमारे पास होगी उनकी मेचोरेशन फॉर्म नहीं बन रही, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर रही है कोगुलेशन फैक्टर की, ठीक है, प्रोडक्शन को, ओके। तो उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, जब उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगी उसको, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर नहीं होगी तो ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा ये जो होती है प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते इसको, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो ट्रेटोजेनिक होता है। क्या होता है, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा देखें हमारे पास जो होती है ये स्किन और टिश्यू की नेक्रोसिस करवा देती है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करवाती है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन करवा सकती है। तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ पे होती है, ये लीवर के अंदर ही इसकी मेटाबॉलिज्म होती है बाय P450 एंजाइम से। तो ये भी एमसीक्यू है। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, तो देखें अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट है और उसको पहले से ही हमारे पास जो होती है प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मेनली सी की उसको डेफिशिएंसी है, प्रोटीन सी की पहले उसको एंटीकोगुलेंट पहले ही डेफिशिएंट है, ओके। अब उसको हमने वारफरीन दी, वारफरीन उसको ड्रग दी। अब जब उसको वारफरीन ड्रग देंगे तो अब क्या होगा, जो हमारे पास ये जो फैक्टर्स है ये तो इनकी हाफ लाइफ तो पहले ही कम है, हाफ लाइफ तो पहले इनकी कम है एज कम्पेयर टू कोगुलेशन फैक्टर जो हमारे पास जो होती है उनकी प्रोडक्शन कम कर रही है। फैक्टर उसमें क्या है, 2 है, 7, 2, 7, 9 और 10, ठीक है। अब ये इनकी हाफ लाइफ जो है लॉन्गर है एज कम्पेयर टू एंटीकोगुलेंट फैक्टर सी और फैक्टर एस। तो जब पेशेंट को हम वारफरीन देंगे तो ये जो होगी इनकी प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। ये इनकी पहले इनकी जो होगी वो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, प्रोटीन सी और एस। ऊपर से हमने जो थोड़ी बहुत मारी थी वो भी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया। और जो पहले इसके अंदर ब्लड के अंदर पड़ी हुई थी क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम है, तो ये जो होगी इसकी पहले जो होगी वो बॉडी के अंदर इसका लेवल जो होगा कम हो जाएगा प्रोटीन सी का, ठीक है। जब इसका लेवल बॉडी के अंदर पहले ही कम हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ कम है, तो ये कोआगुलेशन जो फैक्टर्स होंगे ये इनकी हाफ लाइफ लॉन्गर है, इनकी प्रोडक्शन अगर स्टॉप हो भी जाए, प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल स्टॉप हो गया, बट जो पहले बॉडी के अंदर मौजूद है एक्टिव फॉर्म जो पड़ी हुई है वो तो वो तो प्रेजेंट है, तो उनकी हाफ लाइफ तो ज़्यादा है, इनकी तो कम है, ये पहले ही खत्म हो जाएंगे जो इनको इनहिबिट कर रहे थे, जो इनको जो होते हैं इनको स्टॉप कर रहे थे। तो अब ये हमारे पास जो फैक्टर ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनकी तो हाफ लाइफ लॉन्गर है, तो ये ज़्यादा टाइम तक पड़े रहेंगे और ये होंगे स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर क्या करवा देंगे, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन करवाएंगे। और मेनली हमारे पास जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो स्किन को जा रही होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन को आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। जब स्किन को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो स्किन की क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। ये देखिए स्किन की नेक्रोसिस होगी, ठीक है, स्किन की नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इससे प्रिवेंट हम किस तरह कर सकते हैं, तो जब भी किसी को वारफरीन दें तो हम इसको ब्रिज करते हैं किसके साथ, हेपरीन के साथ, हेपरीन के साथ। हमने हेपरीन को होता है 5 डेज पहले 5 डेज इसको साथ हेपरीन के साथ देते हैं वारफरीन को, देन उसके बाद हेपरीन को हम स्टॉप कर देते हैं और वारफरीन जो होता है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्योंकि हेपरीन जो होती है ये हमारे पास जो कोआगुलेशन फैक्टर है ना, कोआगुलेशन जो फैक्टर्स होते हैं इनको इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट। तो इसका जो एक्शन होता है वो जो होता है वो रैपिड एक्शन होता है, फौरी जाती है और उनको इनहिबिट कर देती है। अब पीछे से वारफरीन होती है उनको प्रोडक्शन स्टॉप कर देती है और जो फैक्टर हमारे पास बॉडी में पड़े होते हैं पहले लीवर से आगे चले जाते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, वो जो होती है वो हेपरीन होती है उनको इनहिबिट कर देती है। और 4 to 5 डेज के बाद होते हैं वो फैक्टर होते हैं उनकी होती है वो हाफ लाइफ जो होती है उनकी वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उसके बाद होती है वारफरीन की प्रोडक्शन को स्लो किया होता है। तो इस तरह जो होती है हम इसका जो एक्शन होता है हमारे पास नेक्रोसिस होती है स्किन की वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें यहाँ से हम देखते हैं तो ये सारा एडवर्स इफेक्ट में यही लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग होती है, हमारे पास रिस्क होता है जिनको प्रोटीन सी शॉर्टर हाफ लाइफ होती है, प्रोटीन सी की जो हाफ लाइफ है शॉर्टर होती है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू फैक्टर 2 और 10।
और फिर अगर किसी को पहले ही प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी है तो उसको एग्जिस्टिंग फैक्टर 10 डिप्लीटेड, ठीक है। बिफोर वारफरीन कैन रिड्यूस फैक्टर 10 एंड प्रोडक्शन, तो उसकी पहले ही जो प्रोटीन सी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और उसके अलावा फैक्टर 2 और 10 जो वो उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ है तो वो प्रेजेंट रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगी। और वो क्या करेगी, वो जो कि स्किन और टिश्यू की नेक्रोसिस करवा देगी, ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लार्ज डोज। तो अब इसको हम किस तरह प्रिवेंट करते हैं, हेपरिन देते हैं, ब्रिज करते हैं हेपरिन को। अब तो इसके अलावा हम यूज व्हेन स्टार्टिंग वारफरिन, जब वारफरिन स्टार्ट करते हैं तो हेपरिन को साथ ब्रिज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब उसके बाद अगर वारफरिन का किसी को एडवर्स इफेक्ट हो जाए, वारफरिन हम दे रहे हैं, वारफरिन जो कि टॉक्सिसिटी हो गई है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो हमने किसी को वारफरिन का जो एक्शन है उसको खत्म करना है, तो हम यहाँ तो विटामिन के दे सकते हैं उसको, विटामिन के, तो ये इसका स्लो ऑनसेट है, ठीक है, स्लो ऑनसेट है। तो इसको स्लो जो होगा वो वारफरिन का जो साइड इफेक्ट जो उसका जो उसका इफेक्ट हुआ टॉक्सिसिटी हो गया वो स्लो उसकी कम होगी, ठीक है। बट अगर रैपिड एक्शन चाहिए, रैपिड एक्शन, तो ये एमसीक्यू रहता है, तो वो हम देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या देते हैं, फ्रेश फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये था हमारे पास वारफरीन, ठीक है, तो ये हमारे पास था वारफरीन, तो ये आपने पॉइंट जो है याद रखने हैं। उसके बाद देखें जो हेपरीन और वारफरीन होता है, तो देखें हेपरीन और वारफरीन होता है, इसका जो दोनों का हम दोनों का देखते हैं, इनका कंपैरिजन देखते हैं। हेपरीन हम देते हैं, ये पार एंट्रल होती है, पार एंट्रल, एंट्रल से क्या बात है, पार एंट्रल और एंट्रल। एंट्रल वो होती है जो हम जीआईटी के रूट से दे रहे होते हैं, ओरली दें या रेक्टल से दें। पार एंट्रल होती है जीआईटी के रूट के अलावा हम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें मे भी हमारे पास आईवी आईएम आ जाती है, हमारे पास इंट्रानाजल आ जाती है, सब टिंगुल सब लिंगुअल आ जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जो होती है डर्मल सब कुटेनियस आ जाती है, डर्मल पैच वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास पार एंट्रल है। तो हेपरीन पार एंट्रल होती है, आईवी या सब कुटेनियस देते हैं हम, वारफरीन को ओरली हम देते हैं, ओरली ड्रग देते हैं, ठीक है। जो साइट ऑफ एक्शन होती है हेपरीन होती है ब्लड के अंदर होती है, फैक्टर को इनहिबिट कर रही है। बट जो वारफरीन है लिवर में जाती है, और लिवर के अंदर एंजाइम एपोक्साइडेज रिडक्टेज को जो होती है उसको इनहिबिट करती है, जिससे विटामिन के जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इसका एक्शन जो है वो लिवर के अंदर है। फिर उसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन ये रैपिड ऑनसेट होती है, बट जो वारफरीन होता है इसका स्लो ऑनसेट है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होती है ऑर्स में होता है, इसका ऑर्स होता है और इसका डेज होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है डेज तक रहता है वारफरीन का। हम मॉनिटरिंग जो हेपरीन को करते हैं, तो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था पीटीटी से करते हैं, बट जो हमारे पास होती है वारफरीन पीटी एनआरआई से, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो से, ठीक है। उसके बाद जो होती है वारफरीन होती है, हेपरीन होती है, ये सेफर ड्रग है प्रेगनेंसी में, ये क्योंकि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। बट जो वारफरीन होती है ये जो होती है ड्रग हमारे पास सेफर नहीं होती है, प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है, और ये ट्रेटोजेनिक होती है, हमारे पास फीटस को जो होती है वो अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद देखें हेपरीन का कल एक पॉइंट रह गया था कि हेपरीन का जो हमारे पास होता है, हेपरीन होता है, हेपरीन को हम किस तरह होता है, अगर इसका जो होता है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसकी टॉक्सिटी हो जाए बॉडी के अंदर, तो इसका जो रिवर्सल होता है, इसको एंटीडॉट होता है, वो कौन सा होता है, वो प्रोटामीन सल्फेट होता है, प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है। वारफरीन का एंटीडॉट कौन सा है, विटामिन के है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाजमी जो है इसको लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है।